वेलकम टू ओजस स्टडी। देखेंगे संविधान का भाग 1, जिसमें अनुच्छेद कवर करेंगे 1 से लेकर के 4 तक। यानी कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक की बात की गई है। और अगर कभी भी क्वेश्चंस पूछे कि अनुसूची 1 में क्या है, तो अनुसूची 1 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और इसके साथ साथ अनुच्छेद 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो सब में है यही चीजें। देखिए मैं यहाँ पर आर्टिकल लिख दिया हूँ, 4 आर्टिकल हैं भाग 1 में। भाग 1 में क्या दिया गया है, संघ और संघ क्षेत्र, संघ और संघ क्षेत्र या संघ और राज्य क्षेत्र। आप इसको जानते रहिएगा, हर जगह यही वर्णन किया गया है, चाहे अनुसूचियां हो, चाहे आपका भाग हो या फिर आर्टिकल हो। तो मैंने यहाँ पे आर्टिकल लिख दिया है, यहाँ पर सब्जेक्ट उस आर्टिकल में क्या चीज लिखा गया है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और यहाँ पे निमोनिक बना दिया है, जिसे आप याद रखेंगे। आपके माइंड में हमेशा हमेशा ये चलता रहेगा। देखिए कितना सिंपल और आसान तरीके से याद करते चलते हैं। पहला है संघ और राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसे यूटी ही मैंने कोड दिया है निमोनिक का, और यू को कट जाएगा, टी का बनेगा 1, तो ये हो गया अनुच्छेद 1। हमेशा ये तो आपको याद हो गया होगा शुरू से ही। नेक्स्ट है नए राज्यों का गठन, यानी कि अगर हमारा भारतवर्ष है, भारतवर्ष में प्रेजेंट में कितने राज्य हैं, कुल 28 राज्य हैं, और 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि 8 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसे यूटीज कहते हैं। तो देखिए नए राज्यों का गठन, अगर इन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कोई भी बाहर का राज्य, जैसे कोई भी देश चाहता है कि नहीं हमको विलय कर लो अपने में, जैसे बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से ऊब करके कहते हैं कि बलूचिस्तान को ले लो, चाहे पीओके है, पीओके को अभी वो लोग हम लोग कहते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, तो उसको अगर जब कब्जा कर लेंगे तो हमारा और भी बढ़ जाएगा, लेकिन वो तो ऑलरेडी हम अपना मानते हैं। तो देखिए अगर बलूचिस्तान को हम लोगों ने एक्वायर कर लिया, तो जब नया राज्य बनेगा तो उसे कहेंगे नए राज्यों का गठन। किसके तहत आएगा, उसमें किस अनुच्छेद में वर्णन किया जाएगा, इसमें कैसे होगा, या फिर क्या उसके प्रावधान होंगे, सारे चीजों का वर्णन किया गया है आर्टिकल 2 में। तो नए राज्यों का गठन, यानी कि बाहर से कुछ भी अगर आता है, कोई भी राज्य हमारे देश में मिलता है, तो उनकी इसमें बात की गई है। तो देखिए याद कैसे रखेंगे, नए राज्यों का गठन, तो नया राज्य बनेगा यानी कि न्यू से न्यू ही याद रखिएगा, एन का होगा 2, ई और डब्ल्यू का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो कभी भी पूछ लेगा कि नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो आप नए राज्य यानी नए से न्यू पकड़ लेंगे, और न्यू ही इसका आर्टिकल होगा। नेक्स्ट है राज्य का नाम, सीमा, गठन। लेकिन यहां पर क्या होगा कि कोई भी राज्य है जिसका हम नाम चेंज कर दें, या फिर उसकी सीमाओं को चेंज कर दें, या फिर वहां पर कोई भी हम थोड़ा सा चेंजेस करें, तो ये क्या हो गया, हमारा आंतरिक मामला है। यानी कि अंदर जो 28 राज्य हैं या फिर यूनियन टेरिटरी हैं, उन्हीं की बात करते हैं, उनके अंदर कुछ भी हम छेड़छाड़ करते हैं, चेंज करते हैं, यानी कि नाम चेंज करते हैं, तो नाम देखिए याद कैसे रखेंगे, कभी भी कदे कि राज्य का नाम, सीमा या फिर उसका गठन, नए राज्य का गठन अगर कर दिया जाए, तो ये कौन किसके पास ये पावर होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि माँ के पास। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो नाम कौन देती है, माँ देती है, तो माँ याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है राज्यों का नाम या सीमा बनाना, उसकी बाउंड्री बनाना, या फिर नए राज्य का गठन कौन करेगा, माँ करेंगी। तो माँ से देखिए एम का 3, ए का कुछ नहीं, तो ये हो गया अनुच्छेद 3 में। इस तरह से याद रखेंगे। कोई भी पूछ दिया आपसे कि नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, नाम में परिवर्तन चाहे सीमा में परिवर्तन किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आप समझ लेंगे कि नाम का चेंज, नाम में चेंज हो रहा है, सीमा में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि माँ करेंगी नाम में चेंज, तो माँ हो गया, यानी कि 3 हो गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद के 3 तहत बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी विधियां हैं वो सारी विधियां दी गई हैं अनुच्छेद 4 में। तो कैसे याद करेंगे, देखिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी विधियां कहीं भी बनती हैं, इसमें कि इसकी इन दोनों के लिए 2 और 3 की विधियां जो इसमें बनी है, तो कोई भी विधि बनती है तो संसद में बनती है, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो हमारा बन जाता है। तो कोई भी विधि अगर बनती है तो भैया बिना शोर के तो बनती ही नहीं, शोर शराबा तो होता ही है। तो ये आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी विधियां बनी हैं वो शोर शराबा में बनी है। तो एस का होगा 0, ओ का कुछ नहीं, आर का होगा 4, 04 यानी कि 4। आर्टिकल 4 की बात की गई है। अब देखते हैं नागरिकता। नागरिकता का वर्णन भाग 2 में किया गया है।
आपने कैसे याद किया था? जब आपने संविधान के भाग पार्ट को देखा होगा, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो उसमें आपने याद किया था कि नागरिकता नए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। नया याद किया था या न्यू लोगों की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ती, जो पुराने लोग हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, नए लोगों की ज़रूरत पड़ती है नागरिकता की। तो नागरिकता न्यू, न्यू से 2 आपने याद कर लिया कि ये भाग 2 में दिया गया है। अब भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक हैं। ये 5 से लेकर 11 तक 7 अनुच्छेद हैं। और बताइए, देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुल कितने अनुच्छेद हो गए? 7 अनुच्छेद। और अमेरिका के संविधान में इतने ही कुल हैं अनुच्छेद, और हमारे यहाँ केवल भाग 2 में ही इतने अनुच्छेद हैं। चलिए देखिए, इसमें भी कई प्रावधान हैं, 2 से 3 प्रावधान इसमें हैं, इसमें भी हैं, लेकिन हम उनको डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि हमें आर्टिकल याद करने हैं, अनुच्छेद याद करना है। ठीक है, देखिए पहला दिया है 5वां, जिसमें भाग 2 में नागरिकता में 5वां यानी कि पहला अगर दिया गया हो, इसमें वैसे बात करेंगे नागरिकता का पहला, लेकिन ऐसे अनुच्छेद 5 है। 5वें अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान के आरंभ में नागरिकता, यानी कि हमारा संविधान कब हुआ? शुरुआत कब हुई? 26 जनवरी 1950 को हमारा देश क्या हुआ? इस दिन हमारा संविधान लागू हो गया। तो 26 जनवरी 1950 से पहले, जब भी गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम, तो उससे पहले की जो भी लोग थे, उनको नागरिकता के बारे में, कैसे उनको नागरिकता दी जाएगी, उसका प्रावधान है इसमें। तो हमें ये ध्यान देना है, इससे मतलब नहीं है, ये कह रहा है इसके आरंभ में का मतलब मैंने यहाँ पे बता दिया। कह रहा है संविधान के आरंभ में या प्रारंभ में नागरिकता। तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कैसे दी जाती थी? बस दी जाती थी, लो भाई लो 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 लो, सबको दी जाती थी, लो जो मर्जी वो आओ ले लो। तो एल का हो गया 5, तो अनुच्छेद हो गया 5, ओ का कुछ नहीं। आपने कैसे याद रखा कि संविधान के, जैसे अगर कोई पूछ दे कि किस अनुच्छेद में दिया गया, पूछेगा कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आप कहेंगे संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अच्छा, कह रहे थे कि लो लो, सबको मिल रहा था, लो यानी बंट रहा था, लो को एल का 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 6, इसमें क्या दिया गया है? पाक से भारत आए लोगों को नागरिकता। तो चूंकि 1947 में बंटवारा हुआ, बहुत सारे लोग भाग गए पाकिस्तान। जब पाकिस्तान भाग गए, देखे कि अरे वहां पर तो रहना मुश्किल है, जब लगे वहां पे पाकिस्तानी लातन घुसन मारने, मतलब थूरने लगे, तो ये लोग भाग करके फिर भारत आ गए, तो उनको भी नागरिकता चाहिए थी अब। तो अब देखिए, कह रहा है कि पाक से भारत आए लोगों को नागरिकता। तो अब थोड़ा सा इसी में देखिए, पाक से भारत आए लोग को नागरिकता। तो पाक से भारत आए लोगों को नागरिकता क्यों दें? हम उनको भगा देंगे, कहेंगे गो गो गो। तो गो का जी का 6, ओ का कुछ नहीं। देखिए, केवल याद करने के लिए, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। देखिए, पाक से भारत आए लोग, आपने क्या कह दिया? उनको नागरिकता देंगे? नहीं, आपने कह दिया गो गो, और इसी से आपको पकड़ लिया आपने अनुच्छेद 6। नेक्स्ट है पाक गए फिर वापस आए, क्यों? बहुत से ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान गए और फिर वापस आ गए। ठीक है, वापस आ गए, कैसे हो सकता है? मारे पीटे होंगे वो सब। तो पाक गए फिर वापस आए, अब वो नागरिकता अगर मांगे ऐसे लोग, तो आप कहेंगे क्यों भैया क्यों? अब बाबा जी का ठुल्लू लोग, कुछ नहीं मिलेगा, क्यों? तो आप इसको बोलेंगे क्यों, तो के का हो गया 7, वाई और यू का कुछ नहीं। तो अनुच्छेद 7 में याद कर पाएंगे इसे। कैसे याद किया आपने? किसी ने आपसे पूछा कि पाक गए फिर वापस आए ऐसे लोगों की नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आपने यहीं से पकड़ा, पाक गए फिर वापस आए, क्यों आए? अब आकर के नागरिकता मांग रहे हो, ठुल्लू ले लो बाबा जी का ना। तो ये क्यों से हो गया 7। नेक्स्ट है देश से बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एनआरआई कहते हैं, हमारे देश से जाकर के बाहर रहते हैं, बाहर काम करते थे, और उस समय भी थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे, जैसे आपने देखा गदर पार्टी की स्थापना, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे, लेकिन विदेशों में रहकर कर रहे थे। उनको कैसे नागरिकता दी गई होगी उस समय, या फिर अभी जो है उनकी बात अगर की जाए तो उनकी बात कैसे? वैसे एनआरआई की बात यहाँ पे होती है, कौन कौन से आई कार्ड होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पे कह रहा है देश से बाहर रहने वालों को नागरिकता। तो बस आप याद रखिएगा कि जो देश से बाहर रहते हैं उनको, वो लोग क्या करते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहीं पे शादी करके सेटल हो गए, वहीं की नागरिकता ले लीजिए। जैसे अमेरिका की बात कर लें, अमेरिका में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं और भी अदर कंट्रीज में रहते हैं, वहां पे शादी किया, वहीं पे सेटल हो गए और वहां की नागरिकता ले लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे भारत के ही नागरिक रहते हैं, लेकिन वहां पे जाकर के जॉब करते हैं, फिर आते हैं, अपने परिवार में रहते हैं। तो देखिए, इन इसी तरह से अगर ध्यान दें तो हम कैसे याद रखेंगे कि देश से बाहर रहने वालों को नागरिकता सबको नहीं मिलती।
फ्यू लोगों को मिलती है, कुछ लोगों को मिलती है। फ्यू मैंने यहाँ पे रख दिया, फ्यू को यानी कि 8। देखिए ईडब्ल्यू का कोई मतलब नहीं। और देखिए सेंटेंस कैसे बनता है, सही बन रहा है एकदम, कि देश से बाहर रहने वालों को नागरिकता। तो देश से बाहर रहने वाले सभी लोगों को नहीं मिलती है, सभी लोग, कुछ लोग तो वहां सेटल हो जाते हैं, कुछ ही लोग होते हैं, यानी फ्यू लोग होते हैं जिनको नागरिकता रहती है हमारे देश की। तो फ्यू आपने याद कर लिया, यही हो गया 8। और कोई पूछेगा तो आप डायरेक्ट बता देंगे, फ्यू लोगों को मिलती है भाई, फ्यू लोगों के पास नागरिकता रहती है, नहीं तो सब लोग उधर ही सेटल हो जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट है स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने वालों को नागरिकता। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता ले लिए हैं। तो ऐसे लोगों की नागरिकता आप देंगे? नहीं देगा, कोई नहीं देगा। कहेगा भाई आपके ऊपर डिपेंड है, आप वहां से छोड़ करके तब यहाँ पे आओ, यानी कि आपके ऊपर डिपेंड है। आपका मतलब यहाँ पे किससे हुआ? जो वहां पे ले लिया। आप देखिए किस तरह से सेंटेंस को मिला के याद रखेंगे कि स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने वालों की नागरिकता आपके ऊपर डिपेंड है, यानी कि जो है व्यक्ति ले लिया है उसी के ऊपर डिपेंड है आप। तो ए का कुछ नहीं, पी का होगा 9, यानी कि अनुच्छेद यहाँ पे 9 की बात हो रही है। नेक्स्ट है नागरिकता की वैधता। तो देखिए नागरिकता की वैधता, किसी की भी नागरिकता की वैधता की जांच करनी है, यानी कि वो गलत तरीके से नागरिकता लिया है या सही तरीके से नागरिकता लिया है, तो आप याद रखिएगा कि नागरिकता की वैधता हम टास्क करके जीतते हैं या टास्क करके जानते हैं। तो नागरिकता की वैधता हम टास्क करके जांचते हैं। तो टास्क से आप याद रखेंगे टी का 1 और ए का कुछ नहीं, एस का होगा 0। तो ये हो गया अनुच्छेद 10 में। देखिए नेक्स्ट है नागरिकता पर संसद द्वारा विधि। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नागरिकता पे संसद ने विधि बनाया गया है, जिसमें जो हमारा नागरिकता कानून 1955 था, 1955 को चेंज करके थोड़ा सा उसमें चेंजेज किया गया है, जो CAA के नाम से अभी जाना जा रहा है। CAA किया गया था। वो कब किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को गृह मंत्री द्वारा पेश किया गया था बिल, और फिर पारित भी हो गया, जिसमें बहुत सारे विरोध हुए। चलिए इस सब बातों की डिस्कस हम नहीं करेंगे। इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे बनेंगे? जब हम नागरिकता के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, उसमें देखेंगे कि नागरिकता कैसे अर्जित की जाती है और कैसे नागरिकता आपकी लॉस हो सकती है या फिर टर्मिनेट हो सकती है। अब नागरिकता किन किन लोगों को मिल सकती है, और वो सारी चीज़ें जब देखेंगे तो उसमें देख लेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब उसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि CAA में कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ से किन किन धर्म के लोगों को कहा गया है कि 5 साल के अंदर जो रह रहे हैं यहाँ पे भारत में, उनको नागरिकता दी जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा जैसे म्यांमार को दे दिया या फिर अदर किसी कंट्री को दे दिया। लेकिन आप जानते हैं इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश हो गया। तो इसमें से कोई एक आधा और कंट्री दे देगा, कहेगा कि इनमें से कौन है जिसको नागरिकता जो है CAA के आधार पे, या फिर जो CAA के आधार पे दी जानी होगी, जो 5 साल से रह रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा भटकाने के लिए आपको। चलिए उसको जब हम देखेंगे तब देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि नागरिकता पर संसद द्वारा विधि बनाना। तो नागरिकता आपको कहाँ से मिलती है? हमारे पूर्वजों से मिलती है। अगर हमारे दादा यहाँ पे थे तो हम भी, हमारे पिता थे, हम हैं, तो हमारी वजह से वंशज के द्वारा, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे बहुत सारी चीजें हैं, उनको हम देखेंगे नेचुरल। तो देखिए हमने कैसे याद रखा कि नागरिकता पर संसद द्वारा विधि बनाई जाती है, लेकिन वो विधि कौन बनाते हैं? दादा बनाते हैं। तो दादा याद रखिएगा। देखिए डी का 1 और डी का 1 यानी कि 11 हो गया, ए कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमने भाग 2 कंप्लीट कर लिया। भाग 1 हमने कंप्लीट किया जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि संघ और संघ क्षेत्र था। भाग 2 हमने कंप्लीट किया जिसमें नागरिकता का वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक की बात की गई है। इसके बाद हम कवर करेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, जो भाग 3 में आता है, और इसमें वर्णन किया गया है मौलिक अधिकारों का, यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स का। उसको देखेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देख सकते हैं आप लोग कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इतने पसीने गिर रहे हैं, ठीक है, इतनी गर्मी है दिल्ली में, फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मन नहीं कर रहा था कि मैं आज वीडियो बनाऊं इतनी गर्मी की वजह से, फिर भी यार थोड़ा सा आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि इतना करने में क्या होता है, बनाने में, वीडियो एडिट करने में, निमोनिक बनाना, फिर वीडियो एडिट करना और फिर इसे अपलोड करना, कितना टाइम लगता है। आपको बस कुछ करना नहीं है, लाइक कर दिया करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।